हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज टू नो पर। हमने पिछली क्लास में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख चैनल या जलभूमध्य उसके बारे में पढ़ेंगे और इसको फिगर वाइज पढ़ेंगे। और जितने भी सारे चैनल हैं भारत के प्रमुख चैनल उसको हमने यहाँ पे नोट किया है और इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख चैनल जलभूमध्य के बारे में पढ़ना। देखिए, पहले आप ये नक्शा देख लीजिए। भारत का ये नक्शा है जो कि ये क्षेत्र जो है आपको या पता होगा, ये गुजरात का क्षेत्र है। और ये जो एरिया, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। इससे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इधर अरब सागर का एरिया है और ये नीचे हम जाते हैं तो ये वाला साइड जो मैंने बनाया ये केरल और इसके बाद इधर ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। और तमिलनाडु से ऊपर ऐसे ऐसे जाते हैं तो ये इधर आते हैं और अपना इधर जो है ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जो कि ये बीच में बांग्लादेश पड़ता है। और ये मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम करके ये जो क्षेत्र है और इससे सटे ये नीचे जो बाउंड्री है ये इससे म्यांमार जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है ये है। तो और ये इसके बीच में ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इसके नीचे म्यांमार से नीचे सटे हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। तो इसी में कुछ चैनल हैं जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले इधर आते हैं अरब सागर। तो देखिए, खंबात खाड़ी और उसके नीचे जो अरब सागर है, तो अरब सागर में ही स्थित हमारा लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं। तो एक द्वीप है कावारती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है। और उसके नीचे मैंने एक बनाया मिनिकोय द्वीप और मिनिकोय द्वीप के नीचे मैंने एक देश को बनाया है मालदीव। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकोय के बीच में स्थित है। मालदीव और मिनिकोय के बीच में क्या स्थित है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकोय और कावारती के बीच में है 9 डिग्री चैनल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ऊपर कावारती, उसके नीचे मिनिकोय और उसके नीचे मालदीव। और नीचे से जाइएगा, मालदीव मिनिकोय के बीच में 8 डिग्री और मिनिकोय कावारती के बीच 9 डिग्री। और ये जो है मैंने बनाया है कि ये लक्षद्वीप समूह है। और अगर पूछता है कि लक्षद्वीप सागर कहाँ स्थित है, तो ये आप जानते हैं ये केरल का क्षेत्र है जो कि मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है लक्षद्वीप सागर। तो इधर हमने देखा 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल। अब आइए इधर देखते हैं। ये जो क्षेत्र है म्यांमार का क्षेत्र है। म्यांमार से ये नीचे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे इरावदी का मुहाना है। ठीक है, इरावदी के मुहाने से जब नीचे आते हैं तो एक हमें द्वीप मिलता है जिसका नाम है ग्रेट कोको द्वीप जो कि म्यांमार का द्वीप है। और इसके नीचे हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये जो द्वीप है यहाँ से अंडमान का द्वीप है और उसके नीचे ये निकोबार का द्वीप है और इसके नीचे हमारा ये इंडोनेशिया स्टार्ट होता है जो कि सुमात्रा की ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ग्रेट कोको जो द्वीप है वो म्यांमार का द्वीप है और उसके नीचे अंडमान का क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाउंड्री बनाया है, ये जो है यहाँ तक ये अंडमान का क्षेत्र है। और अंडमान के क्षेत्र में सबसे ऊपर में आता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद आता है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और फिर इसके नीचे स्टार्ट होता है निकोबार का जो समूह होता है और इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन यहाँ पे जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार के बीच में है अंडमान सागर। तो हमने अभी 8 डिग्री और 9 डिग्री के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं कुछ और चैनल के बारे में। तो और चैनल है कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट जो चैनल है वो ग्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। उसके बाद है मध्य अंडमान। देखिए, मध्य अंडमान जो है
अंडमान का सबसे बड़ा हिस्सा है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। तो आपसे पूछेगा कि डंकन पास कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके नीचे निकोबार का क्षेत्र स्टार्ट होता है, और निकोबार में भी दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य ही अंडमान सागर भी यहीं पे पड़ता है, कार निकोबार के ऊपर। कार निकोबार के नीचे फिर ग्रेट निकोबार पड़ता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला हिस्सा है, ग्रेट निकोबार। और इसके नीचे हमारा इंडोनेशिया का क्षेत्र स्टार्ट होता है, जिसका द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य एक और चैनल है जिसको बोलते हैं हम ग्रैंड चैनल। तो आपने इधर कितने चैनल देखे, कोको स्ट्रेट जो कि कोको और उत्तरी अंडमान के मध्य है, डंकन पास जो कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, 10 डिग्री चैनल जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, और ग्रैंड चैनल जो कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। उधर हमने देखा 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 डिग्री और हमने 9 डिग्री देखा। 8 डिग्री पड़ता है आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में। यहीं पे तमिलनाडु से सटे नीचे हमारा एक पड़ोसी देश दिखाई देता है जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका जो है ये तमिलनाडु से एक द्वीप द्वारा सटा हुआ है जिसको पंबन द्वीप बोलते हैं, और इसी पे ये रामेश्वरम स्थित है, जो आप इसके बारे में आप सुने होंगे। तो देखिए ये श्रीलंका है, और ये जो द्वीप है, ये द्वीप के जो दक्षिण में है ये मन्नार की खाड़ी पड़ती है, और इसके उत्तर में है पाक की खाड़ी, और यहाँ पे है जो तमिलनाडु का हिस्सा है श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट, और यहीं पे पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। तो पाक की खाड़ी किसके बीच स्थित है, तो श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य। मन्नार की खाड़ी भी स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। लेकिन अगर कुछ डीप पूछेगा तो मन्नार की खाड़ी के बारे में दे सकता है कि ये जो मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु के मध्य स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ वाइज देखिएगा इसको, ये तमिलनाडु और ये द्वीप है श्रीलंका है, इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, इसके उत्तर में पाक की खाड़ी, और ये इधर पाक स्ट्रेट। तो ये कुछ स्ट्रेट चैनल हुए जिसको हमने फिगर वाइज देखा, और इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर निकोबार का स्टार्ट होता है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, फिर उसके नीचे सुमात्रा इंडोनेशिया का क्षेत्र है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है ग्रैंड चैनल, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल, यहीं पर अंडमान सागर भी स्थित है, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास, और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको स्ट्रेट। उत्तरी अंडमान जो है अंडमान का ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, मध्य अंडमान जो कि अंडमान का सबसे बड़ा हिस्सा है, मध्य अंडमान। और इससे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को देख लीजिए आप। लिखा है कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम परियोजना। दूसरा पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान के किस हिस्से पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये कुछ रहा चैनल और अंडमान और निकोबार द्वीप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ये चैनल हमेशा पूछता रहता है कि ये चैनल किन किन मतलब किस किस जगह के बीच में है। तो
ये आप याद रखिएगा। तो हम अब अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।